इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हेलो किड्स, माय नेम इज़ हेमंत कुमार एंड आई वेलकम यू टू मार्स एकेडमी। आई होप आप एकदम सेफ और हेल्दी होंगे और एक सुंदर सी प्यारी सी अच्छी सी स्टोरी सुनने के लिए एकदम तैयार। तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसका एक मोरल, एक प्रिंसिपल, एक आइडिया हमें सीखने को ये मिलता है कि विजडम डोमिनेट्स ओवर स्ट्रेंथ। हिंदी में एक कहावत है इससे मिलती जुलती कि अकल बड़ी या भैंस। कि अकल बड़ी है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बड़ी है या फिर आपका साइज़ बड़ा है, आपकी मसल्स बड़ी हैं। तो पहले हम ये स्टोरी सुन लेते हैं, फिर देखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि अकल बड़ी है या फिर भैंस बड़ी है। तो एक जंगल की बात है। एक सुंदर सा जंगल था, बहुत ही अच्छे अच्छे जानवर थे वहाँ पे। लेकिन जहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें होती है वहाँ पे कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं। तो वहाँ पे एक शेर था। शेर अक्सर हर जंगल में होता ही है। लेकिन इस शेर की एक बुरी आदत ये थी कि उसे अपनी ताकत पर, उसको अपने साइज पर, उसको अपनी डोमिनेंस पर बहुत ही घमंड था। ईगोइस्टिक था वो शेर। उसकी जो ताकत थी वो उसका गलत इस्तेमाल करता था। नेचर ने शेर को स्ट्रेंथ दिए ताकि वो शिकार कर सके, अपने आप को मील प्रोवाइड करने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। लेकिन वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए शिकार किया करता था और जितनी ज़रूरत नहीं होती थी उससे ज़्यादा जानवरों को वो मार दिया करता था। रोज़ वो निकलता था और अपनी पावर का, अपनी स्ट्रेंथ का शो ऑफ करता था, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करता था कि मैं कितना ताकतवर हूँ, मैं कितना डोमिनेंट हूँ, मैं कितना सुपीरियर हूँ। उसके पास ताकत थी और वो जो बेचारे कमज़ोर जानवर थे उन्हें दबा के रखता था। तो जानवर जो जो जंगल के जानवर थे वो उस शेर के इस बिहेवियर से बहुत परेशान थे। वो जानते थे कि शेर का एक नेचुरल बिहेवियर ही है शिकार करना, लेकिन जितनी ज़रूरत होती थी वो उससे ज़्यादा शिकार करता था। अपनी एबिलिटी का, अपनी कैपेबिलिटी का, अपनी स्ट्रेंथ का शो ऑफ करता था। तो जानवर उससे बहुत परेशान थे। तो वो चाहते थे कि इस शेर का कुछ किया जाए। तो उन्होंने एक बैठक बुलाई, एक मीटिंग बुलाई और ये डिसाइड किया कि ये जब शेर निकलता है तो बहुत सारे जानवरों को एक साथ मार डालता है। जितनी उन्हें उससे ज़रूरत भी नहीं होती उससे ज़्यादा जानवरों को वो मार डालता है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम शेर के साथ एक ऑपरेशन कर लेते हैं, एक मांडवली कर लेते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं, एक एसोसिएशन कर लेते हैं कि शेर जी आप हमारे जंगल के राजा हैं, तो आपको ऐसा बिहेवियर करना शोभा नहीं देता। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप अपने घर में ही रहें, आप आराम करें, आप ताकतवर हैं, आप क्यों बाहर निकल रहे हैं शिकार करने के लिए? और हम आपको रोज़ एक जानवर प्रोवाइड करेंगे जो आपकी भूख मिटा देगा। तो उससे उनको ये फ़ायदा हुआ कि शेर की भूख भी मिट जाएगी, उसे शिकार करने के लिए बाहर नहीं निकलना पड़ेगा और जित कम जानवरों का वो शिकार करेगा, अपनी ताकत का वो डिमॉन्स्ट्रेट कम कर पाएगा। तो शेर ने सोचा कि प्रजा मेरे पास आई है, मुझे अपना राजा बोला है। तो ऐसा है शेर कि वो शेर ईगोइस्टिक शेर था। तो वो और भी ऊपर चढ़ गया, बोला हाँ ठीक है, अब तुम मेरे पास ही लेके आना मेरा शिकार। अगर मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा तो मैं और भी ज़्यादा जानवरों को मारूंगा। ऐसा ऐसा उसने बोला। वो अपने आप को बड़ा राजा समझने लगा। उसका वो अब ये समझ चुका था कि मेरा आधिपत्य है, मेरा डोमिनेंस इस जंगल पे पूरी तरह से स्टैब्लिश हो चुका है। तो जानवरों ने जैसे डिसाइड किया था वो हर एक दिन एक एक जानवर शेर को डिलीवर करने लगे। अब बारी आई एक खरगोश की। अब वो खरगोश जो था वो समझदार था और वो मरना नहीं चाहता था। वो क्यों मरना चाहे? शेर शेर के पास जाके वो खुद क्यों मरना चाहे जब शेर शिकार करने बाहर नहीं निकल रहा और वो अपने आप को राजा समझता है और वो इगोइस्टिक भी है। उसने जंगल के जानवरों और जंगल को आज तक कुछ दिया नहीं है। तो खरगोश ने एक प्लानिंग करी। जब उसको बोला, जानवरों ने बोला कि जाओ आज तुम्हारा नंबर है, शेर के पास जाओ और मर जाओ। तो खरगोश ने सोचा भाई मैं क्यों मर जाऊँ, मैं क्यों अपनी बलि दूँ खामखा में, मैं शेर के मुंह में चला जाऊँ ऐसे ही बिना कुछ किए, बिना कोई प्रयास किए, बिना कोई प्लानिंग किए, बिना कोई स्ट्रगल किए। तो उसने एक प्लान बनाया। वो शेर के पास लेट गया, मतलब धीरे धीरे आराम से टहलते टहलते खेलते कूदते लेट गया। तो शेर तो बहुत घमंडी था। उस जैसे ही खरगोश उसके पास लेट पहुंचा उसको गुस्सा आया। बोला ओए खरगोश, मेरे पास बड़े बड़े जानवर टाइम पे आ जाते हैं और तू छोटा सा खरगोश होके मेरे पास टाइम पे नहीं आया।
बोल क्या रीज़न है कि तू लेट हो गया, मैं भूखा मर रहा हूँ। मैंने जानवरों को पहले ही बोला था कि अगर मेरे पास शिकार टाइम पे नहीं आया, रोज़ नहीं आया, तो मैं सारे जानवरों को मार दूँगा, अपना आधिपत्य दोबारा से एस्टैब्लिश कर दूँगा और अपने उस पुराने वाले रूप में वापस आ जाऊँगा। तुम्हारे कहने पे ही मैं अपने घर में रहता हूँ और तुम मुझे शिकार भी नहीं देते हो। तो खरगोश बोला, राजा जी, हम तो आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप हमारे राजा हैं, हम आपकी प्रजा हैं और हम आपका सम्मान हमेशा करते ही रहेंगे। लेकिन जब मैं रास्ते में आ रहा था तो एक छोटा गांव था, उस गांव में एक गुफा थी, तो उस गुफा में से एक शेर की आवाज़ आई, तो मैंने देखा कि वहाँ पे हमारे राजा हैं या कौन है, तो मैंने जाके देखा वहाँ पे एक दूसरा शेर था। तो उसने बोला कि खरगोश खरगोश तू मेरे पास आ, मैं तुझे खाऊंगा। तो ये सुन के शेर को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो ईगोइस्टिक शेर था ना, उसको घमंड था। तो बोला, इस जंगल में कौन सा शेर आ गया, कौन सा दूसरा शेर आ गया जो अपने आप को राजा समझता है। मैं हूँ, मैं इस जंगल का राजा हूँ और सिर्फ मैं ही इस जंगल का राजा रहूँगा। इस जंगल के सारे जानवरों पे सिर्फ मेरा अधिकार है, मैं ही उनका शिकार करूँगा। कौन है कौन है कौन है ऐसा शेर, इसकी दुष्टता को उसको मैं पनिश करूँगा, उसे सजा दूंगा, मेरे को उसके पास ले चलो। तो वो खरगोश बोलता है, ठीक है राजा जी। मैंने भी उसे यही समझाया, मैंने बोला कि मैं आपका शिकार नहीं हूँ, मैं दूसरे वाले शेर का शिकार हूँ, जो हमारे राजा हैं, जो हमारे एस्टेब्लिश राजा हैं। तो फिर यही बहाना देके मैं उसके पास से यहाँ पे आ पाया हूँ। तो बोला, ठीक है, तुमने बिल्कुल अच्छा काम किया, अब मुझे उस शेर के पास ले चलो, मैं उसकी ऐसी तैसी कर दूंगा, मैं उसे बताऊंगा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में आने की, मेरे इलाके में आने की। तो शेर खरगोश के साथ चल पड़ा। जंगल से थोड़ा बाहर जाते ही वहाँ पे एक गांव था, तो वहाँ पे एक गुफा दिखी। एक्चुअली वो एक गुफा नहीं थी, वो एक अबैंडन्ड कुआं था। एक कुआं था जिसको इंसानों ने इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। कुएं में क्या होता है, पानी होता है, ये हम सबको पता है। लेकिन शेर को ऐसा क्यों नहीं पता होता? क्योंकि शेर ज़्यादा पानी नहीं पीते बेटा। शेरों की जो वाटर की जो नीड होती है, वो उनके शिकार जो वो हंट करते हैं ना, उसी से उनकी नीड पूरी फुलफिल हो जाती है, इसलिए शेर ज़्यादा पानी पीते नहीं। तो इसलिए उनको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी और ये बात की नॉलेज खरगोश को थी, और उसने अपनी इस नॉलेज को इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया? शेर जैसे ही कुएं के ऊपर चढ़ा, खरगोश बोला, राजा जी ये गुफा है, इसके अंदर एक किला है, उसके अंदर किले में वो शेर रहता है, आप ज़रा उसे चैलेंज करो, आप उसे बुलाओ। तो शेर उसके ऊपर कुएं के दीवार के ऊपर जाके खड़ा हुआ, तो उसे पानी के अंदर ऑफकोर्स क्या दिखा, अपना रिफ्लेक्शन दिखा, अपनी परछाई दिखी। तो वो समझ गया, हाँ भाई शेर जो है, शेर है, बड़ा भी है, ताकतवर भी है, लेकिन वो घमंडी था। तो उसने सोचा, उसने दहाड़ में बोला होगा कि कौन है तू, मेरे जंगल में क्या कर रहा है, मैं यहाँ का राजा हूँ। तो उसने वापस से दौड़ा और उस दहाड़े में भी उसने ये बोला होगा, तू कौन है, मैं इस जंगल का राजा हूँ, मेरा जंगल है ये। तो फिर ऐसे ही उनकी जब बहस हुई, तो अब ये इस्टेब्लिश हो चुका था कि जो शेर था उसे लग रहा है कि जो कुएं के अंदर जो शेर है वो उसे चैलेंज कर रहा है, वो उसकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है। तो शेर ने उस कुएं में छलांग लगा दी कि अभी मैं तेरी गुफा में ही आता हूँ, तेरे किले में आता हूँ और तुझे बताता हूँ तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे जानवरों को खाने की, उनका शिकार करने की। तो जैसे ही वो शेर कुएं में कूदा और शेर मर गया, तो खरगोश की जान बच गई। अब जानवरों ने खरगोश से पूछा कि तुमने ये कैसे किया? तो खरगोश ने उन्हें समझाया कि चाहे आपकी शक्ति कितनी भी ज़्यादा हो, आपकी कैपेबिलिटीज़ कितनी भी ज़्यादा हो, आपको उसके ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने माइंड को उसकी जगह पे रखना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, कीप योर माइंड इन प्लेस। आप अपनी विजडम को इस्तेमाल करिए और अपने स्ट्रेंथ को भी इस्तेमाल करिए, लेकिन उसके ऊपर कभी घमंड मत कीजिए। दैट्स वाई विजडम डोमिनेट्स ओवर स्ट्रेंथ। तो जो समझदारी होती है वो हमेशा ही ताकत पर हावी होती है। तो बच्चों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि आप स्ट्रोंग हो, आप टोल हो, आप पावरफुल हो, तो आप अपनी ताकत पे घमंड मत करिए, आप दूसरे क्लासमेट्स को परेशान मत करिए, आप उनसे चीज़ मत छीनिए, आप उनकी कैंडीज और चॉकलेट जो छीन लेते होंगे ना स्कूल में लंच बॉक्सेस, ऐसा मत करिए, बल्कि आप उनकी मदद करिए। अगर उनका बैग भारी है तो आप उनका बैग उठाने में मदद कीजिए, उनको स्कूल से क्लास में ले जाने में, असेंबली में ले जाने में। तो ये ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। तो इसीलिए
अगर आप कैपेबल हैं, आपके पास कोई हुनर है, कोई टैलेंट है, तो आप उसको बिल्कुल भी घमंड मत कीजिए, बल्कि उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में ही इस्तेमाल कीजिए और साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको आप कम इस्तेमाल करें, आपकी जो मेंटल एबिलिटी है उसको आप ज़्यादा डेवलप करें और उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्योंकि मेंटल एबिलिटी से जो हासिल किया जा सकता है ना, वो फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं किया जा सकता। मेंटल एबिलिटी जो कर सकती है वो फिजिकल स्ट्रेंथ कभी नहीं कर पाएगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपनी ब्रेन की क्षमता को ज़्यादा बढ़ा पाएँ। फिजिकल स्ट्रेंथ भी ज़रूरी है, लेकिन ब्रेन की एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अकल बड़ी है भैंस बड़ी है, साइज़ में बड़ी है, ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग है, फ़ोर्सफुल है, लेकिन अकल उससे भी बड़ी है, क्योंकि अकल सिर्फ़ इस छोटे पोर्शन में रहती है, लेकिन इसकी शक्ति का कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। सो आई होप आपने इस स्टोरी से कुछ सुना होगा, सीखा होगा और जाना होगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी ही सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा और आपको एंटरटेन करता रहूँगा। एंटरटेन करने के साथ ही आपको कुछ ना कुछ मैं सिखाता रहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, comment if you like my story, also share it with your classmates and friends so that they can know about our channel, and please make sure you press that bell icon so that you can get the immediate notifications of our upcoming stories. Thank you very much.